गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज मैथ्स पढ़ेंगे। आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चंस। पहले हमने किया था एनसीईआरटी किया, आर एस अग्रवाल किया, है ना। अब आर डी शर्मा के बुक से क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है। चलो देखें कितना सीख रखे हैं। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर है 169। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया। सर बताया तो फर्स्ट पार्ट का 169। 13 × 13 = 169। दूसरा वाला बताओ। सर इसका होगा सर 343। ऐसे सॉल्व करेंगे, 7 × 7 × 7 = 343 हो रहा है। फिर से एक बार सर करो। 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 करो। 9, 9 7 63, 6 इधर 7 4 28, 28 plus 6 34, ठीक है, 343। 343। और ये वाला 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? सर इसका होगा सर 81। 81। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बिल्कुल आसान सा था, है ना। सर चलिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिमिलर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के जैसा। क्या हो जाएगा? सर फर्स्ट वाले का है +49 -7 × -7 प्लस = 49। 49। ठीक है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक नहीं प्लस ही कैलकुलेट होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -3 × -3 सर इसका 81। इंटू -3, तो ये हो जाएगा +81। 81 और ये वाला -5 × -5 इंटू -5 इंटू इंटू -5 और -5 एक बार 25। -5। ये बताओ ये कितना हो गया? सर एक मिनट कर रही हूँ। सिक्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 5। सर इसका होगा 3125। 3125। -3125 3125, लेकिन इसमें लगाएंगे आगे माइनस, क्योंकि ये माइनस। 5 टाइम्स आ रहा है, ये ओड नंबर आ रहा है ना, इसके कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करो। 3 × 10⁻²। क्या हो जाएगा? करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 3 सर × 300। 10 × 10 = 300। 300 ठीक है, इसको करेंगे वैसे 2 × सर 2 5 × 5 × 5। क्या हो जाएगा? 5 25 5 जा 125 125 2 जा 125 2 250 250 2 जा सर इसका होगा 500। 500। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 5 जा 100, 100 5 जा 500। इसको करो ऐसे, 3 × 3 × 3 और फिर इधर 5 × 5। कितना हो जाएगा? सर सॉल्व कर रही हूँ। करो।
सर इसका होगा 675। 675। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। पहला पार्ट है 3 × 3 और फिर यहाँ पर है 10 × 10 × 10 × 10। क्या आ जाएगा? सर 90,000। 90,000। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 के ऊपर 4 zeros को लिखते हैं। ये करो 2 × 2 × 2 और फिर एक बार 2 और फिर इधर 3 × 3। क्या हो जाएगा? सर इसका होगा 128। कितना बोले? 128। 128 आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 सर एक बार वापस निकाल लेती हूँ। 16 3 जा 48। 48 × 3 तो हो जाएगा 24 और 4 गलत आ रहा है मेरा भी। ओके सर, मैं एक बार बता देती हूँ। 72 72 मल्टीप्लाई 2 144 आ रहा है मेरा तो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144। यस सर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 ही आ रहा है। यस सर, यस सर, यही आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 5 × 5 और फिर ये 3 × 3 × 3 × 3। क्या हो जाएगा? सर करके देख रही हूँ। करो मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। सर 1025। 2025 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यही आएगा। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ये 5वां क्वेश्चन सिंपलीफाई। देखो इस कितने हैं, हम लोग सिर्फ RT शर्मा या RS अग्रवाल बुक के नाम को सुनकर डर जाते हैं। क्वेश्चन सारे कितने आसान आसान। यस सर। -2 × -3 × -3 × -3। क्या हो जाएगा आंसर? सर इसका होगा 81। सॉरी सॉरी, गलत है गलत है। करो मल्टीप्लाई। सर इसका आंसर 54 आ रहा है। 54 आ रहा है तो 54 लिख दो। 54 इस वाले को करो -3 × -3 और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई -5 × -5 × -5। ये कितना हो जाएगा? सर इसका आ रहा है -1125। -1125। ठीक है, इस वाले को करो -2 × -2 × -2 × -2 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स।
-2 5 टाइम्स हो गया, और इसके बाद इंटू -10 इंटू -10 क्या हो जाएगा? सर इसका आंसर आ रहा है 3200 माइनस में। 200 माइनस में, राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 3/4 पावर 2, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4, क्या हो गया आंसर? सर 9/16। 9/16। सेकेंड पार्ट -2/3, इसके ऊपर पावर 4, क्या हो जाएगा? -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, क्या हो जाएगा आंसर? सर 16/81। 16/81, ठीक है। और लास्ट वन, तीसरा पार्ट है -4/5, और इसके ऊपर पावर 5, मतलब 5 टाइम्स लिख दो, -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5, 5 टाइम्स लिख दिया, क्या हो जाएगा सब पर? सर करिए। सर इसका आंसर होगा -1024/3125। 3125, सही आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को 4 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा, और नीचे 5 × 5 करेंगे तो यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा होने वाला है। पहले वाले में बताओ। सर डायरेक्टली बता दूं? हाँ, डायरेक्टली ही बताना है इसमें, और क्या करना? सर पहले वाले में 2⁵ बड़ा है। ठीक है, दूसरे वाले में? सर 3⁴ बड़ा है। 3⁴ बड़ा है, 4⁵ है, ठीक है। और इस वाले में? सर इसमें 3⁵ बड़ा है। बड़ा है 5⁵। क्या होता है इसका बेसिक फॉर्मूला? यही होता है कि भाई जिस अगर पावर यस सर। हाँ, इसका बेस इसका पावर और इसका बेस इसका पावर हो, तो जो छोटे नंबर पे बड़ा पावर होगा वही वाला बड़ा होगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, बोल पहला वाला क्या हो जाएगा? सर पहले वाले का होगा -5⁵3। -5⁵3, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सर इसका होगा -5/7⁴ -5/7, कितना पावर? 4। 4, ठीक है।
इस वाले का सर इसका होगा 4/3 रेज टू पावर 5। 5 है, 1 4/3 2 रेज 3 टू पावर 4 5। 5 5। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस सर ईच ऑफ द, इसको हाँ बोलो। सर इसमें होगा x की पावर 4, एक्स की पावर 4, a की पावर 2 ए की पावर 2, और b की पावर 3 रेज टू पावर बी 3। की पावर 3। एक्स 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। ये 2 टाइम्स, ठीक है। ये 3 टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला बता। सर दूसरे वाले का है -2 रेज टू पावर 4 4, और फिर a रेज टू पावर 3। ए रेज टू द पावर 3, ठीक। 3। ये वाला बता। सर इसका होगा -2/3 रेज टू पावर 2 हम्म, सॉरी, और x की पावर 3 रेज टू पावर एक्स की 3। पावर 3, ठीक है। एक्स 3 टाइम्स है इसीलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ से थोड़ा सा होने वाला है सॉल्व करने का, बताओ इसका फैक्टर क्या होने वाला है। यस सर, एक यस सर, पहला कौन सा है? 512 2 6। नहीं हो रहा है। नहीं सर, हो रहा है, सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे करना है, 512 इसको फैक्टराइज कर और यस बताओ सर। यहाँ पे कितना क्या क्या आ रहा है, कितना टाइम्स आ रहा है वो यहाँ पे। सर इसका होगा 2 रेज टू पावर 9। तो यहाँ पे 2 9 टाइम्स पहले लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टाइम्स ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 टू दी पावर 9, ठीक। 9। इसका बता। इसको भी ऐसे करना है, 6 to 5 लेना है और इसका फैक्टराइज करना है। एक्सक्यूज मी। सर इसका होगा 5 × 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4। 5 into 5 into 5 into 5 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 4, बिल्कुल 4। सही। इस वाले को बताओ, 7 to 9।
इसको भी ऐसे ही करना है। 7 Yes, to sir. 9 फैक्टराइज करेंगे। Seven, 3, 9. 7 to 9 है। Yes, sir. सर इसका होगा 3 raised to power 6. 3 raised to power 6। 3 into 3 into 3 into 3 into 3 और फिर यहाँ पर एक बार और 3, तो 3 के ऊपर पावर 6। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। सिमिलर पीछे ही वाले क्वेश्चन के जैसा है। 36 का फैक्टर कर दो। सर इसका होगा 2 raised to power 5. फिर से करो, गलत हो गया। 2 से करेंगे 2 18 हो जाएगा। फिर 2 करेंगे यहाँ पर 9 आएगा। Yes, sir. फिर 3 Yes. करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है 2 into 2 और 3 into 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 2 और इंटू 3 के ऊपर पावर 2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2 और बीच में डॉट और 3 के ऊपर पावर 2। ये लिखेगी तो भी सही, ये लिखेगी तो भी सही। चलो दूसरा वाला करो। 675 क्या हो जाएगा इसका? Sir, 675 करो इसका फैक्टर। सर इसका होगा 5 raised to power 2 और डॉट 3 raised to power 3. 3 raised to the power 3। तो पहले 3 से लेंगे, ठीक है, ऐसे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। फिर 3 से लेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। 3 रेज टू द पावर कितना बचा? सर इसका आंसर फिर यही आएगा ना, 5 raised to power 2 और 3 raised to power 3. 5 into 5 ऐसे ही है। ये हो जाएगा 3 into 3 into 3 और ये हो जाएगा 5 into 5। 5. तो निकल के आएगा 3 के ऊपर पावर 2 into 5 के ऊपर पावर, वो गलत लिख दिया। 3 के ऊपर पावर 3 into 5 के ऊपर पावर 2। ये हो गया हमारा तीसरा वाला, थर्ड पार्ट। 392 392 का करो फैक्टर।
सर इसका आ रहा है 2^3.7 2 इंटू 2 और 7 ठीक है। 2 के ऊपर पावर 3 और 7 के ऊपर पावर 2, यही आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन है, पीछे ही वाला, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो पहला वाला लो, 450 करो सॉल्व, 450 करना है फैक्टर। सर इसकी पावर आ रही है 2.3^2.5^2। 3^2 और 5^2, यही आ रहा है। यस सर। 2 से 225, फिर किया 3 से, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 25 5 और 5, बिल्कुल राइट। चलो दूसरा वाला करो, 2800। पहले इसको, लेकिन इस वाले को पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5, तब लिखेंगे 2 इंटू 3^2 इंटू 5^2, ऐसे। यस 2800 का करो। सर इसका आंसर आ रहा है 2^5(3.5)2। एक बार करो दोबारा से, मेरे ख्याल से गलत हो गया। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे 350, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35। तो 2 तो 4 टाइम्स ही आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार यार। 2 यस इंटू सर 2 गलत इंटू हुआ। 2 इंटू 2, और फिर ये वाला 5 इंटू 5 और ये वाला 7। तो 2 के 7 ऊपर पावर 4 इंटू 5 के ऊपर पावर 2 इंटू 7। चलो ये लास्ट वाला करें, 2400, नहीं 24,000, 24,000 इसको कर। ये भी ऐसे ही लेना है, 24,000। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है।
हुआ? नहीं सर, कर रही हूँ। करो, 2 से करो, यहाँ पे 2 से करो। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 6 जा 12, फिर 3 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 0 आ जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पे 2 15 या 30, 2 0 आएगा। फिर 2 से लेंगे 2 2 7 या 14, 2 5 या 10, फिर 1 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से फिर लेंगे 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 5 या 10, अब ये आ जा रहा है 2 5 क्या, फिर 375 ये सर। फिर ये फिर 3 5 से से करेंगे। 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर ये 3 से चले जाएगा, 2 1 3 नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा ये, 5 1 6 नहीं जाएगा 3 से, अब 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से लेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास आ रहा सर है इसका 1 2 आंसर 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है 2 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 टाइम 3 आ रहा है और 3 टाइम 5 आ रहा है। सर यही आंसर 2 रेस्ट पावर ये हो 6 गया डॉट 2 के 3 कितना हो रहा है, रेस्ट 1 पावर। 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर पावर 6 3, और फिर इसके ऊपर पावर 1, और यहाँ पे इंटू में 5 के ऊपर पावर 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान सर सा। टोटल कितने क्वेश्चन है? पता नहीं, मैंने चेक नहीं करा। ये एक एक्सरसाइज, इस वाले एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन, इसके बाद और 3 एक्सरसाइज। एक्सप्रेस each of the following as a rational number of the form p upon q। इसको रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। पहला वाला पार्ट करो, क्या है 3/7, इसके ऊपर पावर 2 सॉल्व करेंगे। 3/7 इंटू 3/7 क्या हो जाएगा आंसर? सर 9/49। 9/49 p/2 के रूप में हो गया बस। इसी तरह से अब दूसरा वाला करो। दूसरा क्या है 7/9, इसके ऊपर पावर 3 क्या हो जाएगा 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9 क्या हो जाएगा? करो मल्टीप्लाई। सर सर इसका आ रहा है 343/729। 343/729 बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा वाला पार्ट -2/3 पावर 4, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 और एक बार -2/3 क्या हो जाएगा आंसर? सर इसका होगा 16/81। 16/81। ठीक है, 1। बहुत बढ़िया। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। R.D. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। ठीक, उसका अपोजिट है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को करो 49/64। 49 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, और नीचे देखो अब यहाँ पे 2 बार आया ना, तो इस वाले को भी 2 बार ही लाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 हो जाता है ना, तो 7/8 और इसके ऊपर पावर 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले को भी करना है। -64 मान लो 2 बार नहीं आता तो? आएगा, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर अलग अलग पावर लेता हूँ। दो बार, अगर ऊपर वाला 3 बार आ रहा है तो नीचे वाला भी 3 बार लाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो ऊपर वाले को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा।
देखो एडजस्ट करने का तरीका भी होता है, जैसे 64 का मैं फैक्टर करता हूँ, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये वाला 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 8। तो यहाँ पर देखो अब 125 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 25, 5 से करेंगे तो ये 5, ये 3 टाइम्स ही आ रहा है, जबकि ये वाला कितना टाइम्स आ रहा है देखो। तो इन दोनों को मिला के एक बना लेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक बना लेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक बना लेंगे, तो आ रहा है देखो, आ गया -4 इंटू -4, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 5, तो -4/5 और इसके ऊपर पावर किया, देखो बन गया। सर जो आपने ये सर्कल लगाया है ये समझ नहीं आया। हाँ सर्कल लगाया, ये जो आपने अभी फैक्टर ये हमने यहाँ देखो, इसका ये 3 ही आ रहा था और इसमें कितने आ रहे थे, 6 बार आ रहे थे, है ना। तो 6 जो आ रहे थे तो हमने उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, 3 तो ये वाला हो गया 4, इसको किया तो ये 4, ये किया तो 4, 4 इंटू सर 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई ही होता है, यहाँ तो ना ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो फिर मल्टीप्लाई ही करेंगे तब तो उसके बराबर आएगा। ओके। चलो अब लास्ट वाला ये वाला करो, तीसरा। थर्ड वन क्या हमारे पास -12/16 क्या हो जाएगा, सर इसका तो आ रहा है 2⁻² इंटू 3। पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे, -12/16 है, इसको हम लोग काटते हैं कितना से, 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ऊपर बच रहा है हमारे पास -3 और नीचे बच रहा है हमारे पास 4, ठीक है, 4 3 12, 4 6 16, ठीक, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको और आगे करेंगे तो लिखेंगे -3 इंटू 2 के ऊपर पावर -2, ये ऐसे लिखा है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग पावर आ रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका वैल्यू फाइंड करना, सॉल्व करना है, कहने का मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व करना है। पहला पार्ट लो, -1/2, इसके ऊपर पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 3/4 और इसके ऊपर पावर 2, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, है ना, एनसीईआरटी में भी किया था और आरएस अग्रवाल में भी किया था, मेरे ख्याल से कहीं यही वाला क्वेश्चन तो नहीं था, सेम पता नहीं, करो सॉल्व, क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -1/2, फिर ये 2 3 टाइम्स है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे ऐसे 1 लगा देंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें काटो, जो कट रहा है ऊपर नीचे काटेंगे, 2 से 1 टाइम में 1 टाइम में, ये वाला 2 से 1 टाइम में, ये वाला 2 1 टाइम में, अब ये 2 से 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, अब नहीं कटेगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर बच रहा है 3 और 3, इधर 1 1 1, तो 3 3 जा 9 ऊपर बच रहा है, ठीक है। सर हाँ आपने 3 क्यों काटे, यहाँ पे खाली 2 ही है।
कहाँ जोड़े? 1/2 1/2 -1/2 और -1/2 में 2 खाली 2 बार और आपने ऊपर में 2 में 2-3 बार काटा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो जिस समय मैं काट रहा था उस समय कहाँ ध्यान था, कहाँ देख रही थी, दाएं या बाएं? चलो दोबारा सर से नोटबुक में देखी थी। ध्यान नहीं था तुम्हारा, मुझे पता सर चला। नोटबुक में देखी थी। इसीलिए तो समझ में नहीं आया। देखो फिर से काट, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इस वाले 2 से 2 1 जा 2 और ये 2 टाइम में 2 2 जा 4, है ना? आ रहा समझ में? अब देखो ओके सर। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, नीचे मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर माइनस लगाना है, नहीं लगाना है क्योंकि 2 टाइम्स माइनस आ रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड करना था। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऊपर बड़ा आ रहा है नीचे छोटा आ रहा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 1/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी छोड़ सकते हैं। चलो इसका दूसरा पार्ट करो। दूसरा वाला -3/5 इसके ऊपर पावर 4 इंटू 4/9 इसके ऊपर पावर 4 इंटू -15/18 और इसके ऊपर पावर 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स लिखेंगे, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। 4 बार ये है तो 4 बार लिख दिया। ये भी 4/9 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9, एक बार और 4/9, फिर ये हो जाएगा इंटू -15/18, ये हो जाएगा -15/18। अब चलो, अब सबसे पहले इसको काटते हैं, जो जो कट रहा है काट लो। देखो इस वाले 3 से काटते हैं, 3 1 जा -1 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9। ठीक है, समझ में आया ये कैसे कटा? इस वाले 3 से इस वाले 9 को काटा 3 टाइम्स में। अब इस वाले 3 से 3 -1 जा और इस वाले 3 को कैंसिल कर देते हैं, 1 टाइम कैंसिल। फिर इस वाले 3 से काटेंगे, 3 -1, ये हो जाएगा 3 3 जा, फिर इस वाले 3 से -1 और ये वाला 1। ठीक है, अब तक तो यहाँ हो गया। अब देखो इस वाले 5 से काटते हैं, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा -3 टाइम। ठीक है, अब देखो इस वाले 5 से काटते हैं, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 -3 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वाले 3 से काटो। ठीक है, इस वाले 3 से काटते हैं, 3 1 जा माइनस, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर इस वाले -1, ये वाला 3 ऐसे कैंसिल हो गया। अब और कट रहा है, और कट रहा है। ठीक है, इस वाले यहाँ पे काटो 2 से, देखो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर इस वाले से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तब हमारे पास बच क्या गया? जो बच गया पहले उसको लिखो, बाद सर में 5 इंटू 5 और ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 64 लिखा। अब पहले माइनस काउंट करते हैं, कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम, 6 टाइम आ रहा है माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, काम खत्म। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या आ रहा है? 5 इंटू 5 और फिर यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स 9 2 टाइम्स 5, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 9 2 टाइम्स 5, 5 इंटू 5 और फिर 9 इंटू 9 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? सर कर रही हूँ। यहाँ पर
सर 18,725 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18,725 गलत आ रहा है। 3745 18,225 आ रहा है। सर मल्टीप्लाई कितना? 18,225 225। प्लस करने में गलत कर दिया होगा तुमने। हम्म। फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर। सर इतना ही आ रहा है। कैसे आएगा इतना? 3745 है ना? 3745 into 5, 5 5s are 25, 2 the carry over हो गया, 5 4s are 20, 20 25 22। को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो गया यहाँ तक। ये 5 5 जा 25, 25 और 9 को किया तो ये हो जाएगा 225। और 225 इंटू 9 करेंगे तो इंटू में 9 करो तो ये हो जा रहा है, कितना आ रहा है? 2025। और फिर अब इसके साथ में यहाँ पे ये वाला 9 से मल्टीप्लाई करो इंटू में 9। अब देखो कितना आ रहा है? 25 9 जा 225 और यहाँ पे 9 टू जा 18, 8225 आ रहा है। यस सर, 1825। ठीक है, इतना ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट। If a equal to 2 and b equal to 3, then find the values of each of the following। तो फिर बाकी सबका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं पहला वाला लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी और इसके ऊपर पावर a। तो सॉल्व करेंगे तो a के जगह पर कितना पुट करना है? 2 और b के जगह कितना है? 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और इसके ऊपर पावर a का मतलब 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 और 2 कितना हो गया? 5 के ऊपर पावर 2, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 25। आंसर होगा। ठीक है, चलो अब इसका बी पार्ट तुमको करना है, कैसे बनेगा दूसरा वाला, ए बी और इसके ऊपर पावर बी। ये बोलो क्या लिखो? सर इसमें लिखो 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 और पावर 3। अब सॉल्व करो पावर क्या जाएगा? 3 2 जा 6, 6 के ऊपर पावर 3 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? इसका होगा 36 इंटू 6 जो होगा 36 इंटू सर इसका होगा 216। 216 बिल्कुल right। ठीक है, चलो अब इसका तीसरा वाला पार्ट कर, थर्ड वन, b अपॉन a पावर b। क्या हो जाएगा? b के जगह लिखेंगे 3, a के जगह लिखेंगे 2 और यहाँ पे पावर b मतलब 3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 3/2 इंटू 3/2 जो हो जाएगा 27/8। 27/8 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, सही बात करूंगी। ये है a अपॉन b प्लस b अपॉन a और इसके ऊपर पावर a, ऐसे दिया। चलो सॉल्व करो। ये मतलब 2। इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो होगा 6, 2/3 इंटू पहले 2 वैल्यू पुट इंटू करो, 2 अपॉन
सर कर लिया। 2/3 3 प्लस 3/2, ये पावर हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाने वाला है? 5 3 2 का सॉरी एलसीएम क्या 6 होगा? 6। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 9। 9 4 कितना हो जाता है? 13/6, इसके ऊपर पावर 2, ये हो जाएगा 13/6 इंटू 13 इंटू 13/6। तो क्या हो जाएगा आंसर? 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? सर होगा, सर इसका होगा 169 बाय 169 बाय 36 36, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर। ठीक है, तो ये हमने एक एक्सरसाइज कर लिया कंप्लीट। ठीक है, आर.डी. शर्मा का एक एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। बाकी अब कल जो है फिर से इसके बाकी जो एक्सरसाइज बचे हुए हैं उसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, ओके सर। सर आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन इजी आ रहे से। हाँ थोड़े इजी तो लग रहे हैं। अब आगे आगे के एक्सरसाइज देखने के बाद पता चलेगा। ये तो पहला एक्सरसाइज था, है ना। अब आगे के एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। देखो मैंने तुमको एनसीईआरटी भी करा दिया, आर.एस. अग्रवाल भी करा दिया, आर.डी. शर्मा भी करा दिया, और अलग से 50 क्वेश्चन भी एमसीक्यू टाइप के करा दिए, है ना। अब इस चैप्टर में अगर तुम्हारी गलती हो गई, 1 नंबर भी कट गए, तो सोच लेना कि तब तो गड़बड़ है ना। मतलब इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो पूरे में से पूरे नंबर आने ही आने चाहिए, या नहीं आने चाहिए? सर आने चाहिए। आने चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो जितने क्वेश्चन हमने कराए ना, सबका प्रैक्टिस करते रहना है। और किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट अगर रहना तो उसको उस दिन पूछ लेना है कि ये मैंने दिन में किया था ये क्वेश्चन, इसमें डाउट आ रहे थे, है ना। क्योंकि डाउट अगर रहेगा ना तो फिर दिक्कत आती रहेगी, और डाउट क्लियर करते जाना है। जैसे क्वेश्चन बनाती है, दिन में बनाने के लिए बैठी या कभी बनाने के लिए बैठी, बनाया नहीं बना, कोई बात नहीं है, उसको क्या क्या करेंगे, जब क्लास करेंगे तो क्लास में उस क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर हमसे गलत हो रहा है, या फिर इसके ये वाले पॉइंट कैसे सॉल्व हुए समझ में नहीं आए, कुछ भी जो भी है। तो उस तरह अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर्स आएंगे ही आएंगे। और साइंस में भी क्या करना है, साइंस में देखो चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। एमसीक्यूज 50 अलग से करा दिए। अब जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन है उसको तो मैडम कराएगी ही कराएगी, है ना। यस सर। हाँ, उसके अलावा जो है उसको रीड करना है चैप्टर को। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, ठीक है, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेना कि ये वाला पॉइंट कैसे हुआ था। और ऐसे मैंने अलग अलग से अगर किसी चीज़ के जिस चैप्टर का मैं नोट्स बना पाऊंगा उसके नोट्स तो मैं भेज दिया करूँगा। जैसे मैंने रिस्पिरेशन के नोट्स बनाए थे यस 7th सर। क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो भेज दिया, है ना। एक्चुअली क्या है ना कि वो 9th क्लास के अकॉर्डिंग भी बनते हैं, तो दोनों में सेम चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है ना, फिर थोड़े वो उसके सेम चीज़ है, थोड़ा सा वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ लर्न कर लेंगे तो उस समय समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके चलो सर। मिलते हैं फिर कल कल के क्लास में, है ना। ओके सर, बाय। बाय।